कोण क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस चित्र पर हम देखते हैं दो माध्यम है, पहला है विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतित कोण का मान परिवर्तित कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण R, यहाँ पर जो परिवर्तन कोण R है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। माना कि प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम वायु में जा रही है। सघन माध्यम में आपतन कोण I तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R है। अतः सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक को हम म्यू से नोटेट करते हैं और G फॉर ग्लास है और A फॉर एयर है। G म्यू A इक्वल साइन I अपॉन साइन R। ये फॉर्मूला स्नेल नियम के अनुसार लिखा गया है। अब यदि आपतित किरण बराबर C क्रांतिक कोण हो तो R का मान 90 डिग्री होता है, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको। अब इस मान को हम इस सूत्र पर पुटअप कर देंगे, इसलिए मुझे प्राप्त हो जाएगा म्यू जी ए इक्वल्स I के जगह हम C लिख देंगे, साइन C हो गया। R की जगह 90 डिग्री लिख देंगे तो साइन 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए मुझे क्या प्राप्त होगा, G म्यू A इक्वल साइन C। अब परंतु G म्यू A 1 अपॉन A म्यू G होता है, ये उत्क्रमणी नियम अनुसार है। इसलिए G म्यू A के जगह मैं लिख दूंगा 1/A म्यू G इक्वल साइन C, या इसको रीअरेंज कर दूंगा तब ये आ जाएगा A म्यू G इक्वल 1/साइन C, या यह कह सकते हैं कि इस ऊपर वाले पद को जस्ट मैंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। अब 1/साइन C का त्रिकोणमिति के अनुसार कोसेक C हो जाएगा, इसलिए मुझे फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा A म्यू G बराबर कोसेक C। तो क्रांतिक कोण के दो फॉर्मूले हैं, एक तो A म्यू G बराबर 1/साइन C, दूसरा है A म्यू G बराबर कोसेक C। अब क्रांतिक कोण किन किन कारकों पर निर्भर करती है या उसकी निर्भरता क्या है उसको देख लेते हैं। प्रकाश के रंग पर निर्भरता करती है। पहला बात है क्रांतिक कोण की निर्भरता। पहला है प्रकाश के रंग पर क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। दूसरी बात है सघन माध्यम विरल माध्यम के जोड़े पर। तीसरा है तापमान पर।